वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन अतुल ठेफे फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आपके मन में डाउट होगा कि मैं घर पे हूं और मैंने ये कार्ड क्यों पहना है, क्या वीडियो बनाने के लिए तो नहीं। कल मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो अभी मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन है, तो मैं सोचा फ्रेश हुआ हूँ तो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग काफ़ी परेशान हो। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भैया ग्रुप डी के एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने के चांसेस है। बहुत लंबे समय से मैं मेरे वीडियो में ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ। अब वो सारे बाकी के यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल के जो टीचर्स हैं, वो लोग भी ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसके ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो मैंने किसी न किसी बेस पे ही कहा था दोस्तों, और आप लोगों ने कहा था कि नहीं उसके पहले होंगे। मुझे गालियाँ भी दी आप लोगों ने बहुत। सो दैट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, चीज़ें धीरे धीरे सबको समझ में आती है। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम क्यों अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने वाले हैं या फिर जल्द उसके पहले होने वाले हैं, विथ रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार मुझको देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं कमेंट बॉक्स में आपके हर एक डाउट का जवाब देता हूँ। आप अगर नए हो तो मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो। तो कुछ लेट हो जाता है कुछ लोगों को रिप्लाई देने में, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जाकर आप मुझको फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पर 1 टू 1 मैसेज में भी मुझसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं। तो आपके पास अब का समय थोड़ा कम बचा है ग्रुप डी की तैयारी से रिलेटेड। बाकी की बातें अब मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या सिनेरियो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर। तो देखो दोस्तों, हमारी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो है CEN 08 नंबर की। ये है हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। और अभी जो भाई एक नया जो CEN था 07, ये था 08 और ये है 07। तो 07 कौन सी वैकेंसी थी हमारी? ये थी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की। ठीक है, ये बात भी आप जानते हो। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, CEN 02 का 07 का 12 जुलाई से स्टेटस का चेकआउट आया है कि भैया आप स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म सही है, गलत है, एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो 12 जुलाई से CEN 07 का। ठीक है, तो अब यहाँ सीनेरियो ये बनता है कि भाई अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? जब अब मतलब मान के चलते कि अभी जो चल रहा है एग्ज़ाम 8 सितंबर तक इन्होंने कहा है कि भैया हम NTPC के एग्ज़ाम लेंगे। ये जो अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम है वो 8 सितंबर तक NTPC निपट जाएगा। तो भाई और इसके जो है CEN 07 में 8 सितंबर तक निपटने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15-20 दिन का एग्ज़ाम होगा 07 का। तो ये सितंबर पूरा बचा है इन लोगों के पास, और मान के चलते कुछ अक्टूबर ले लेगा 5 से 10 तारीख तक का। ये मान के चलते ऐसा हो सकता है केस में सिनेरियो। ठीक है, तो सितंबर में या फिर अक्टूबर के 5 या 10 तारीख तक भाई इसका एग्ज़ाम निपट जाएगा CEN 07 का। और अब CEN 07 का एग्ज़ाम निकलने के बाद CEN 08 का ही एग्ज़ाम होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन से लगा है। तो भाई CEN 07 का एग्ज़ाम 08 का एग्ज़ाम भी क्यों होगा, इसका भी मैं एक कारण आपको बताता हूँ। अब भाई इसका आप बोलोगे यार तुम तो बोल रहे ग्रुप डी का जो है वो कोर्ट केस अटका हुआ है, तो भाई इसकी हियरिंग भी तो है 26 जुलाई को। अब 26 जुलाई को क्या रिजल्ट आता है ये एक अलग चीज़ है कि भाई इसमें 10th रहेगा नहीं रहेगा, ITI का रहेगा नहीं रहेगा, 10 प्लस ITI दोनों रहेगा या फिर सिर्फ ITI रहेगा, ये एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे पे नहीं जा रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम की कि भाई इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ भी 26 जुलाई को शॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद ये अगस्त आ जाता आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने बचते हैं। मे बी अगर इसने अक्टूबर में भी अगर स्टेटस चेक का दिया कि अक्टूबर में आप अपना स्टेटस चेक कर लो, जो भी करना है, मान के चलते कि इसमें करेक्शन आ सकता है कि चलो अगर कोई 10th और ITI वालों का कुछ दिक्कत हो गई तो वो लोग बोलेंगे कि 10th वाले चलो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल और ITI वाले इस पोस्ट के एप्लीकेबल है, तो वो 8-10 दिन के लिए फॉर्म का स्टेटस खुलेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो खुलेगा, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा। तो मिड अक्टूबर से मुझे लगता है कि इसके स्टेटस का चेक करने का आ जाएगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए हैं, और अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस हो सकते हैं कि चलो भाई अक्टूबर में
अक्टूबर से नवंबर के बीच में, या फिर दिसंबर पकड़ लो यार, हार्डली, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, इसके बीच में एग्ज़ाम होने के दोस्तों चांसेस है कि नहीं? क्योंकि अभी भाई रेलवे पे जो जिस हिसाब से प्रेशर बनाना चालू है इन सब चीज़ों में, तो रेलवे बहुत मतलब एक्टिव हो चुका है इन एग्ज़ाम्स को लेकर, ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग भी है। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि भाई एसएससी वाले भी इसमें घुस रहे हैं, एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम क्रैश हो रहा है करके, तो भाई इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता रेलवे को। अगर वो एग्ज़ाम कराने पे उतारू या आमादा होगी ना भाई, तो वो कहीं ना कहीं से रेलवे को बीच में घुसेड़ देगी। और ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी का भी चलेगा, रेलवे का भी चलेगा, अल्टरनेट एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है एग्ज़ाम कि भाई लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। बहुत हार्डली चांसेस है कि अब भाई एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोलता था भाई अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, मेरे कमेंट में भी मैंने बोला है। तो कहीं ना कहीं कोई फैक्ट के बिहाफ पे ही बोला होगा, क्योंकि मैं भी रेलवे पर्सन हूँ। तो हम लोग भी AIRF, ऑल इंडियन रेलवे फेडरेशन कॉरपोरेशन, जो रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन है, वहाँ जुड़े हुए हैं। जो भी चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें हैं वो, तो हमको पता लग जाती है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं रेलवे में। तो जो भी आपके फेवर में चीज़ें आती है, मैं उनका वीडियो बना के डाल देता हूँ कि चलो भैया आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो ऐसा लास्ट टाइम भी इन लोगों ने रेलवे के सबसे बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग करके ग्रुप डी के वैकेंसी बढ़ाने को बोला था, और भी बहुत चीज़ें बोली थी, तो वो चीज़ें भी मैंने बताई। तो भाई इसके चांसेस है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो होंगे, ये तो तय है। ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। बस भाई अब आपको अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी, क्योंकि ये मौका है, क्योंकि 30,000 वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी जो आती है बल्क में, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। नंबर कम भी आए तो भी चलता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो भाई मेहनत करो, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा, एग्ज़ाम भी क्लियर होगी। और सारी चीज़ें तो मैंने आपके सामने रखी दी है। बस यार आप लोग अब एक चीज़ कर दो मेरे लिए, एक एक लाइक कर दो इस वीडियो को, और आप नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और आपका कोई डाउट हो ना, तो भाई एक कमेंट कर दो। मैं जिसका, आपको तो पता ही है यार, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर 1-to-1 बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है ठेपे अतुल के नाम से। तो दोस्तों ये कुछ आज का था मैटर जो मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा सारी चीज़ों को, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि मैंने किस चीज़ को लेकर ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी। वो भी मैंने कहा था कि भाई कोई कंफर्म नहीं है, मे भी चांसेस है, अभी भी चांसेस है, बट अब थोड़े चांसेस कुछ ज़्यादा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर, कि इस पीरियड में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ अब बस फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। अगर आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो उसको 2 मंथ में कंप्लीट कर लो, 1.5 से 2 मंथ में मोर देन इनफ है। और बचे हुए जो भी आपके पास समय बचता है, जब भी फॉर्म को चेक करने की डेट आती है, फॉर्म का स्टेटस देखने की डेट आती है, उस डेट से लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की तरफ ध्यान देना है। बिल्कुल पूरा फोकस ऑन रिवीजन होना चाहिए, ताकि हमने जो पढ़ा है उसका 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी आप रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर लो, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जब जाओ तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो सके। ऐसा नहीं कि हम बची हुई चीज़ों को तैयार करने में लग जाए और जो याद किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो ही हम भूल जाए। यही गलती मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट लोग करते हैं। इसीलिए आप ये गलती मत करना। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि इसके एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए। बहुत परेशान हो आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नहीं, ये एग्ज़ाम लाइफ का है। एक एग्ज़ाम से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो दैट मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का पेन, पर कुछ नहीं कर सकते। हमको पेपर काले करने पड़ेंगे, सफ़ेद पेपर काले करने पड़ेंगे, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। यही हम लोगों के लिए एक उपाय है दोस्तों। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, इंस्टा पे फॉलो कर ले। और नए हो तो फिर आपसे मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।